दोस्तों, एक शख्स जो कभी भारतीय जनता पार्टी का दमदार चेहरा था, लेकिन अब उसी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब अलग ही तेवर में दिखाई दे रहे हैं। पहले इन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया था और अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी बख्शने को तैयार नहीं। मगर दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह अब क्यों भड़क चुके हैं और वो अब अपनी ही सरकार को चुनौती क्यों दे रहे हैं। और दोस्तों, वो कौन से 3 कानून हैं जिन्हें वो देश से हटाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको खबर पर अंत तक जरूर बने रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद में बृजभूषण शरण सिंह ने एक सवाल के जवाब में ऐसा बयानी बम फोड़ा कि पूरा सियासी गलियारा हिल गया। दरअसल सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण आसमान में चले जाएंगे। हमारे लिए यानी सवर्ण के लिए एक अलग देश बनेगा। आखिर सिंह का यह बयान क्या बताता है? क्या यह खुली धमकी है या फिर चुनौती? और जब तक राहुल गांधी मांग कर रहे थे तब तक ऐसे बयान का तो समझ में आ सकता है, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी खुद इस मुद्दे पर क्लियर हैं और कास्ट सेंसस करवाने की बात कर रहे हैं, तो इस बयान के क्या मायने हैं? दोस्तों, बृजभूषण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरा देश जातीय जनगणना चाहता है। ये मांग जरूर बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। और फिर उन्होंने भड़कते हुए कहा कि जातीय जनगणना होने पर सवर्ण देश से बाहर हो जाएंगे। मगर दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी। दरअसल बृजभूषण ने अपनी ही सरकार के 3 कानूनों को निशाना बनाया और कहा देश इन 3 कानूनों यानी महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के कानूनों से बहुत परेशान है। इन्हें हटा देना चाहिए। अब इस बयान के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। दोस्तों, बृजभूषण ने जो बयानी आग छोड़ी है वो अब फैलने लगी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 3 कानून हैं क्या जिन्हें वो खत्म करवाना चाहते हैं, और आखिर क्यों? क्या ये वाकई देश के लिए बोझ हैं? दोस्तों, इसमें पहला कानून है महिला उत्पीड़न कानून यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और अन्य धाराएं आती हैं। ये कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और स्टॉकिंग जैसे अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए। धारा 354A के तहत अगर कोई शख्स अवांछित यौन प्रस्ताव देता है, अश्लील टिप्पणी करता है या फिर पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे 3 साल तक की सजा की जा सकती है। वहीं धारा 354D के तहत स्टॉकिंग को अपराध माना गया है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन बृजभूषण का कहना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। उसका दावा है कि लोग इनका इस्तेमाल अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। और सुनिए जरा, ये वही बृजभूषण है जिन पर खुद कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ धारा 354, 354A और 506 के तहत आरोप तय किए, लेकिन वो इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो इन कानूनों को इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद इनके निशाने पर हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह वाकई निर्दोष लोगों में हैं? खैर, ये तो अदालत तय करेगी। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, और ये है दहेज उत्पीड़न यानी डाउरी हैरेसमेंट लॉज, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत आता है। ये कानून उन महिलाओं को सुरक्षा देता है जिन्हें उनके पति या ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। धारा 498A में अगर कोई पति या उसका परिवार महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से क्रूरता करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं दहेज निषेध अधिनियम में दहेज मांगने या फिर देने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन बृजभूषण का कहना है कि ये कानून अब हथियार बन गए हैं। उनका दावा है कि लोग इसे झूठे केस दर्ज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते कई परिवार तबाह हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और सरकार ने नए कानून आईपीसी धारा 85 और 86 में बदलाव करने को कहा था। मगर दोस्तों, सवाल ये भी है, क्या दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने वाले ये कानून जरूरी नहीं, या बृजभूषण की बात में दम है कि ये कानून अब इंसाफ की जगह बदले का जरिया बन चुके हैं? इसका जवाब शायद आपके पास हो। खैर, अब आते हैं तीसरे कानून पर, जो है दलित उत्पीड़न कानून, जो SC/ST एक्ट है। दोस्तों, ये कानून दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार जैसे जातिगत भेदभाव, अपमान, हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती होते हैं और दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति दलित को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है या फिर उसकी जमीन हड़पता है तो ये कानून सख्त कार्रवाई करता है। मगर बृजभूषण का कहना है कि इस कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। उनका दावा है कि लोग इसे अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे निर्दोष लोग अब जेल जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में दलितों के खिलाफ आज भी भेदभाव और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या ये कानून हटाना सही होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सिर्फ सवर्ण तक सीमित है? अब ये सवाल है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह ने जो तूफान खड़ा किया है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले योगी आदित्यनाथ, फिर पीएम मोदी और अब अमित शाह, यानी अपनी ही सरकार के इन 3 कानूनों पर हमला। दोस्तों, इन बयानों के इतर बृजभूषण का यह भी कहना है कि वो राजपूत का नेता नहीं है, उन्हें सर्व समाज का नेता मानिएगा। लेकिन उनके ये बयान इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो सवर्णों को एकजुट करने की कोशिश में है। जातीय जनगणना पर उनका बयान कि सवर्ण आसमान में चले जाएंगे और हमारे लिए अलग देश बनेगा, आखिर क्या संदेश देता है? क्या ये सरकार से बगावत नहीं? वहीं इन 3 कानूनों को हटाने की मांग क्या समाज को और पीछे ढकेलने की कोशिश नहीं? दोस्तों, इस विषय पर आप क्या समझते हैं? क्या बृजभूषण सही हैं या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।